बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। नीतीश ने बीजेपी के बात पर पलटवार किया है। दोनों ही दलों के नेता बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन उनकी बातें अलग ही इशारा कर रही हैं। बीजेपी जेडीयू की दोस्ती में दरार, पहले गठबंधन में गांठ पड़ी, अब अलग होने की जोर आजमाइश। 17 साल बाद जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती में दरार पड़ती नजर आ रही है। दोनों ही दलों के नेताओं के बयानों के इशारों को समझें तो साफ है कि मन अब मिल नहीं रहे, बस कहने भर की साझेदारी है। गठबंधन में गांठ पहले से ही दिख रही थी, अब इसकी डोर कभी भी टूट सकती है। मोदी पर एनडीए में महाभारत। शुरुआत रविवार को नीतीश कुमार के बयान से हुई। नीतीश ने बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड नरेंद्र मोदी की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो बीजेपी चुप नहीं रही। तब कल किसने देखा है? हम लोगों को उसके लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, तय करेंगे, परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेंगे। विपक्षी दल और हमारे सहयोगी दलों का ध्यान इन विषयों से हटकर हमारे मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली पर होगी या उन विषयों पर अपना ध्यान देंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नीतीश की बातों से बिहार बीजेपी के नेता भी भड़क गए। आपे से बाहर होकर दिल्ली पहुंचे। इनके गुस्से को किसी तरह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने शांत कराया, लेकिन उन्होंने पार्टी प्रवक्ता को नीतीश पर हमले से नहीं रोका। 2002 में भी नीतीश जी हमारी सरकार में शामिल थे और साबरमती एक्सप्रेस के दौरान वो रेल मंत्री भी थे, और ऐसे में जो भी कोई विषय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में कहेंगे तो उसको हम खारिज करते हैं। रेल मंत्रालय का काम सेफ्टी का है। अगर डिरेलमेंट हो गया, टक्कर हो गया, कोई रेल की दुर्घटना हुई वो होता है, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑर्डर की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, वो जिम्मेवारी राज्यों की रहती है। ये जिम्मेवारी रेल मंत्रालय की नहीं होती, लेकिन एक आदत है। क्या ये अलगाव का काउंटडाउन है? सवाल यही है कि क्या ये बीजेपी जेडीयू के अलगाव का काउंटडाउन है? नीतीश ने साफ कह दिया है कि अगर मोदी को किनारे रखने की उनकी नसीहत बीजेपी ने मानी नहीं तो वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। तब कल किसने देखा है? हम लोगों को उसके लिए रास्ता तय करना पड़ेगा, तय करेंगे, परिस्थिति के मुताबिक निर्णय लेंगे। नीतीश अगर इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं तो इसकी मजबूत वजह भी है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास 118 सीट है। अध्यक्ष को छोड़कर सदन में उसकी ताकत 117 विधायकों की है। वहीं बीजेपी के 91 विधायक हैं। इन दोनों को मिलाकर ये संख्या 208 की होती है, जबकि बहुमत के लिए महज 122 विधायकों की जरूरत है। अब अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होने का फैसला करता है तो उसे बहुमत के लिए महज 5 विधायकों की ही जरूरत होगी। बीजेपी से अलग होने के बाद अगर जेडीयू को कांग्रेस के 4 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो उसे महज 1 विधायक की और जरूरत होगी। विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 6 है। ऐसे में उसके लिए बहुमत का जुगाड़ मुश्किल नहीं होगा। यही वो समीकरण है जिसके दम पर नीतीश कुमार बीजेपी से अल्टीमेटम की भाषा में बात कर रहे हैं। वो विधानसभा का गणित दोहराने में भी पीछे नहीं। पक्वता के साथ उसका निदान करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बिहार तो बहुत अच्छा चल रहा है और अब तक रिजल्ट भी बिहार का बिहारियों ने ही दे दिया। चाहे वो बिहार जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भाई उस मुश्किल वक्त में 2005 में जनता ने जिताया। बीजेपी का कहना है कि वो जेडीयू से कहीं आगे है। उसके दावों में दम भी दिखता है। जेडीयू ने 2010 के विधानसभा चुनाव में कुल 141 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 115 पर उसने जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो इसने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 91 पर उसे जीत मिली थी। इस लिहाज से जेडीयू ने 81% सीटों पर फतह हासिल की तो बीजेपी ने 89% सीटों पर झंडा गाड़ा। जाहिर है बीजेपी का औसत जेडीयू से बेहतर था। 2005 के मुकाबले जेडीयू को 2010 में 27 सीटों का फायदा हुआ था तो बीजेपी को कहीं ज्यादा 36 सीटों का लाभ मिला था। वहीं अगर 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो राज्य की 40 में से 25 सीट पर जेडीयू मैदान में उतरी थी। इसमें से 20 सीट उसने अपने नाम की।
जबकि 15 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी ने 12 सीटों पर फतह हासिल की। यहाँ भी बीजेपी जेडीयू से कहीं आगे दिखी। यही वो वजह है कि बीजेपी को लगता है कि अगर जेडीयू से अलग होकर वो मैदान में खुद उतरती है तो घाटे में जेडीयू ही रहेगा, उससे फायदा होगा। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बयान को अगर बिहार के सियासी गणित से जोड़कर देखें तो साफ है कि दोनों दल खुद को एक दूसरे से कमतर नहीं समझते। यही वजह है कि गठबंधन के खत्म होने के काउंटडाउन के कयास जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।